सुशीला, आज भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है। हमारी सबसे बड़ी दौलत है हमारे दो बच्चे, प्रकाश और सुमन। आज दुनिया की हर खुशी हमारी झोली में है। मेरी बात सुनिए। कहो सुशीला। मुझसे वादा कीजिए, मेरे बाद हमारे बच्चे के लिए आप दूसरी शादी करेंगे। सुशीला देखो, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझसे वादा कीजिए। सुशीला आप दूसरी शादी करेंगे ना? प्लीज प्लीज सुशीला ना, प्लीज मेरी बात सुनिए। सुशीला करेंगे ना आप दूसरी शादी? करेंगे ना? मुझसे वादा कीजिए, देखो मुझसे वादा कीजिए। मैं वादा करती हूँ इन बच्चों को कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगी। मैं वादा करती हूँ इन बच्चों को कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगी। पापा, आप अभी तक सोए नहीं? रात के 3 बज चुके हैं। पुरानी यादों को दिल से लगाए रखना ये अच्छी बात है, लेकिन ये बात अच्छी नहीं कि इन्हीं यादों को इंसान की कमजोरी बना दिया जाए। नजर हो तो आने वाले उस कल पर, ना कि उस पर जो बीत चुका है। ये बात मेरे पापा कहते थे। लेकिन बेटा, तुम्हारा ये पापा कमजोर हो गया है। बिल्कुल नहीं, मेरे पापा कभी कमजोर नहीं हो सकते, कभी नहीं। चलिए उठिए। चाय पियोगे? अरे अभी सुबह सुबह तो चाय पी थी, फिर से चाय? मैं अपने लिए बना रही थी, सोचा आपसे भी पूछ लूं। चलेगा। जानती है, इस नौकरी को लेकर मैं बहुत परेशान हो गया। रोज सुबह अखबारों के ढेर में बैठकर मैं ऐसे सर्कल बनाने लग जाता हूँ जैसे हाउसी खेलते वक्त बच्चे बनाते। डोंट वरी भैया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे पहले चाय तो पी लीजिए। अरे कमाल, हंस क्यों रही है? सुबह सुबह कोई और मिला नहीं मजाक करने के लिए? अरे भैया, मैं आपसे मजाक नहीं करूंगी तो किससे करूंगी? एक ही तो भैया है मेरे। और आप ना नौकरी ढूंढने के चक्कर में इतने सीरियस हो जाते हैं कि आपको हंसाने के लिए कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ता है। तो चाहती है कि मैं हंसूं? हाँ। हंसूं? हंसूं? हाँ। हे। क्या हंसे भैया? अच्छा, अभी चाय मिलेगी? हाँ, असली वाली है। भैया एक बात बताऊं, ये नौकरी
नौकरी की इतनी फिक्र मत कीजिए। आई एम श्योर आपको बहुत जल्द एक बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। देखा, घंटी बज गई, मतलब बात पक्की। You know something, you're gonna get a job very, very soon. अरे मेरी अम्मा, जब मुझे नौकरी मिलेगी सो मिलेगी। पहले ये तो देख दरवाजे पर कौन है। हाँ, देखती हूँ सही वक्त पे घंटी किसने बजाई। पापा? आओ बेटा। पापा ये क्या है? इसे आइसक्रीम कहते हैं। लेकिन आइसक्रीम और आप? क्यों, मैं आइसक्रीम नहीं खा सकता? अरे एक नहीं, तीन तीन लाया हूं। भैया देखो ना, पापा आइसक्रीम लेकर आए हैं। भाई कमाल है। लेकिन एक बात है सुनो, जहां तक मैं डैड को जानता हूं, ये कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिसकी कोई वजह ना हो। अगर ये आइसक्रीम लेकर आए हैं तो इसके पीछे वजह जरूर होगी। वैसे भैया, आज डेट कौन सी है? अरे आज तो पापा की वेडिंग एनिवर्सरी है। पापा, मुझसे काम नहीं चलेगा, पार्टी देनी पड़ेगी। कैसी पार्टी बेटा? वो भी कोई खुशी थी। सुशीला के कहने पर उसकी मौत के बाद मैंने दूसरी शादी की। सोचा तुम लोगों को मां की कमी महसूस न हो। फिर ऐसा नहीं हुआ। मैंने तुम लोगों को सुख के बदले दुखों की भट्टी में झोंक दिया। प्रकाश, मुझे ये एनिवर्सरी मत याद दिलाया करो। उर्मिला जैसी मां को तुम लोगों पर थोपकर मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की है, इसका मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा। डैड, ये क्या कह रहे हैं? हमें किसी बात का अफसोस नहीं है। अरे माँ तो आखिर माँ होती है ना, चाहे वो जैसी भी हो। और हमें किसी बात की कोई शिकायत नहीं, ना माँ से ना प्रांजल से। अरे वो तो हमारी बहन है। भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें प्रांजू और मम्मी से कोई शिकायत नहीं है। शिकायत है तो आपसे। मुझसे? हाँ, आप सिर्फ 3 आइसक्रीम क्यों लेकर आए? हमारे घर में मेंबर्स 5 हैं ना। हाँ, सोचा तो था लेकिन नहीं लाया। अरे नहीं लाए, लेकिन क्यों नहीं लाए? बेटा, उसके 2 कारण हैं। एक तो ये कि कुछ लोगों का दिमाग इतना गर्म होता है कि उनको आइसक्रीम तो क्या, हिमालय के सामने भी खड़ा कर दो तो उनका दिमाग गर्म का गर्म ही रहता है। पापा। और दूसरा ये कि जब बाहर जा रहा था तो देखा गाड़ी है नहीं और माँ बेटी के रूम का एसी भी बंद है, तो सोचा लाऊंगा तो खाएगा कौन, इसलिए नहीं लाया। पर बेटा, तुमने खाना बना लिया? हाँ, क्यों? बेटा, अभी महारानी और राजकुमारी की सवारी आती होगी, नहीं तो फिर टेंशन हो जाएगा। डैड, हमें कोई टेंशन नहीं, सच हमें कोई टेंशन नहीं। बेटा, उन्हें आने दो, फिर पता चलेगा। क्या टेंशन है मम्मी? अब दरवाजा कौन खोलेगा? मुझे ही खोलना पड़ेगा। मामा, आप एक नौकर क्यों नहीं रख लेती? अरे कैसे रखूं नौकर? इतनी शर्म आती है मुझे। इतने बड़े घर में ना कोई वॉचमैन है और ना नौकर। क्या मुसीबत है सच में रे। ये गर्मी मम्मी, सच में। चल चल एसी में जाएंगे, दिमाग ठंडा होगा। रियली। इतनी गर्मी है ना आज, कुछ कहने को नहीं। क्या है? वेलकम मम्मी। वेलकम? किस लिए हो रहा है इतना जोर शोर से वेलकम? ये बात आपको भी पता है और पापा को भी। अच्छा एक बात बताइए ना, ये गिफ्ट क्या लेकर आई हैं आप? गिफ्ट? किसके लिए? पापा के लिए। आज आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है ना? वेडिंग एनिवर्सरी? सुमन, तुम्हें इतना भी नहीं पता है कि गिफ्ट और तोहफे जो होते हैं ना, खुशी के अवसरों के लिए होते हैं, ना कि मातम मनाने वाले दिनों के लिए। मम्मी? हाँ, पता नहीं वो कौन सी मनहूस खड़ी थी जो तुम्हारे पापा से मैंने शादी के लिए हाँ कह दी थी। मेरे तो भाग ही फूटे हैं, जो ऐसा वर मिला और ऐसा घर। और जिस घर में सिर्फ एक ही रूम में एसी चलता है और बाकी रूम में तो एसी चलता ही नहीं है, और इन लोगों को गिफ्ट चाहिए मम्मी। देखो,
तुम लोगों को अपने पापा को जो भी गिफ्ट देना हो, कुतुब मीनार या ताजमहल, वो सब दो, मगर मुझसे ये उम्मीद बिल्कुल मत करना। अरे तुम लोगों को अब तक झेला ही वही क्या कम है? मम्मी व्हाई यू वेस्टिंग योर एनर्जी? इट्स टू हॉट हियर, चलिए ना अंदर। और सुनो, कुछ खाना वाना बनाया नहीं बनाया कि सुबह से अपने पापा की वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही हैं? उर्मिला, कहिए। सुमन रोज खाना बनाती है और आज भी बना चुकी है। रूम की चाबी रख देती तो उसे भी ठीक कर देती। जाओ अपना रूम ठीक करो, सब कुछ बिखरा बिखरा रहता है वहां पे। जाओ। सुन लिया है मैंने। कम ऑन प्राजू। आ गई, आओ। मम्मी खाना तैयार है। कुछ ढंग का खाना बना है, वो आलू उबाल के रख दिए? नहीं मम्मी, मैंने आपकी फेवरेट डिश बनाई है, मटर पनीर। बस बस, ज्यादा फ्लैटरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। सैलेड काट लो। ठीक है, काट देती हूँ। अच्छा प्राजू, तू क्या खाएगी? मटर पनीर चलेगा कि कुछ और बना दूँ? मुझे कुछ नहीं खाना। क्या कुछ नहीं खाना प्राजू? कुछ तो खा ले। ओहो मम्मी, मैंने आपको बताया था ना कि मुझे बाहर जाना है लंच के लिए। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ लंच खाऊंगी। प्राजू, उसमें तो 3 बज जाएंगे, तब तक क्या भूखी रहेगी? प्राजल के लिए सूप बना दे। ठीक है, बना देती हूँ। एंड ऑफ कोर्स अ सूप विदाउट द क्रीम, ओके? आई नो प्राजू, तू डाइटिंग कर रही है और डाइटिंग करते समय बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए। यू नो, वेट के लिए अच्छा नहीं होता। बाय द वे, मैं बाहर मटर पनीर नहीं खाने जा रही हूँ, अंडरस्टैंड? मैं बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाऊंगी। एंड तुम अपनी ये सलाह अपने पास ही रखो, तुम्हारे काम आएगी। मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, ओके? ओके सिस्टर। अच्छा एक बात तो बता, तू वेजिटेबल सूप पिएगी कि टोमेटो? मम्मी, इससे कहो ना कि मेरा दिमाग ना खाए। तुझे पता है ना वो हमेशा वेजिटेबल सूप पीती है, फिर क्या सूप सूप लगा के रखा है? जा जाके वेजिटेबल सूप बना। नहीं मम्मी, मैंने ऐसे ही सोचा कि कहीं इसने इरादा तो नहीं बदल दिया। मैं अपना इरादा कभी नहीं बदलती, ओके? सुन लिया ना, अब जाओ। सुमन बेटा। जी पापा। महारानी और राजकुमारी को मेन्यू पसंद आया? आ गया पापा, आखिर मेन्यू में है ही क्या, सब्जी और रोटी। भाई क्या भरोसा, ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद। पापा मैं खाना लगाने जाऊं? जाओ बेटा। ये मेरी बच्ची उन दोनों के न होते इस घर की बेटी बनी रहती है और उनके होते ही बेचारी नौकरानी बन जाती है। हाँ, कहाँ है मेरा सूप? ये लो, गरम गरम है, पी लो। बेटी बैठ जा ना। अच्छा आपने बात की? कौन सी बात? मम्मी, बात की आपने? बात क्या करनी है, बोल ना। मुझे 1500 रुपए चाहिए। उर्मिला, पिछले हफ्ते ही तो। पिछला हफ्ता गया, खत्म हो गया। आज 2000 रुपए दीजिए। उर्मिला, इसे 1000 की जरूरत होती है तो ये 1500 मांगती है, तुम इसे 2000 दिलवा रही हो? लुक मम्मी, जब मुझे 1000 की जरूरत होती है तो 1500 मांगने की आदत नहीं है मुझे, और 500 से काम चलाने की भी आदत नहीं है मुझे। आप मुझे 1500 रुपए देनी की नहीं? अच्छा, कम से कम इसे 1500 रुपए दे दीजिए। उर्मिला, मेरे पास इस वक्त खाली ये 1200 है और 2 दिन से बैंक भी बंद है। तो जेब में ज्यादा पैसे रखा कीजिए ना। आप लोगों को कोई शौक नहीं है तो ना सही, पर मेरी बेटी तो भिखारियों की तरह नहीं रह सकती है। डैड, ये कुछ पैसे मेरे पास हैं, इनमें से 300 रुपये आप प्रांजल को दे दीजिए। ले बेटी, रख ले और गुस्सा यहीं थूक दे, वरना कार का एक्सीडेंट हो जाएगा। थैंक्स मॉम, बाय। खामोखा गुस्सा करा दिया मेरी बेटी को। उर्मिला, तुमसे एक बात कहनी है। पहले खा लूं या पहले बात सुनूं? खाते खाते भी सुन सकती हो। नहीं, तुम बोल ही लो पहले। उर्मिला, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि प्रांजल के खर्चे कुछ ज्यादा ही हो गए हैं? घूम फिर कर बात मेरी बेटी पर ही आ गई ना। आज इसने पैसे क्या मांग लिए, वो खर्चीली हो गई। उर्मिला,
ये केवल प्रांजल की बात नहीं है। तुम तो जानती हो कि अब हमारे हालात पहले जैसे नहीं रहे। हाथ रोकर खर्चा करना पड़ेगा। अब जो बजट मैं तीनों बच्चों के लिए रखता हूं वो प्रांजल अकेली ही खर्च कर डालती है। और वैसे तुम्हारे खर्चे भी कुछ कम नहीं है। अरे खर्चे 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 क्या लगा रखा है तुमने? कमाई करने का सोचो ना। अब बिजनेस बीच में ठप हो गया तो क्या मेरी गलती है? ये प्रकाश घर में बैठा है, 28 साल का हो गया है और बाप के टुकड़ों पे पल रहा है, तो क्या मेरी गलती है? उर्मिला, क्यों? सच्ची बात कड़वी लगी ना? एक बात आप कान खोलकर सुन लो, मुझे और मेरी बेटी को भूखमरी में जीने की आदत नहीं है। हम दोनों को जितना एडजस्ट करना था ना हम कर चुके हैं। अब इससे ज्यादा की गुंजाइश नहीं है प्रांजल के डैडी। क्या प्रांजल के डैडी लिखा रखा है? तुम्हारी लाडली प्रांजल तो 2 महीने से मेरे से बात भी नहीं कर रही है। देखो उर्मिला, अगर मेरी बात तुम्हारी समझ में अभी भी नहीं आई तो एक दिन ये बंगला बेचकर। खबरदार जो आपने इस बंगले को बेचने के बारे में सोचा भी तो। अरे पहले 2 बंगले बेच चुके हो, मैंने कुछ कहा? मगर इस बंगले को बेचने के बारे में अगर सोचा भी ना तो मैं कोर्ट कचहरी तक जाऊंगी, समझे? मामा आप खाना खा लीजिए ना। हो गया मेरा खाना, हो गया। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ये आप तुम दोनों की लगाई हुई है और खास करके तुम्हारी। हर एक बेरोजगार अपने बाप की प्रॉपर्टी को बिकवाने के अलावा सोच भी क्या सकता है? मगर एक बात याद रखना बेटे, ये प्रॉपर्टी तुम्हारे बाप की नहीं तुम्हारी माँ की है और तुम्हारी माँ अभी जिंदा है, समझे? मम्मी जरा सुनिए ना। पापा खाना। नहीं सुमन, भूख नहीं है।